आरहत वाङ्मय में कहा गया है। मुसावाओ लोगम्मि सव्वसाहु हिम गरहिओ अविश्वासोय भूयानम तम्हा मूसम विवज्जय। गृहस्थ लोग अपनी आजीविका के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के उपाय काम में लेते हैं। कोई बिजनेस व्यापार करता है, कोई सर्विस नौकरी करता है, अपने अपने तरीके से कोई उद्योग धंधा इंडस्ट्री आदि लगाते हैं, अर्थार्जन करने का प्रयास करते हैं। जीवन में और भी अनेक प्रकार के वार्तालाप विभिन्न व्यक्तियों के साथ होते हैं। इस सारे संदर्भ में ध्यातव्य है कि गृहस्थ ईमानदारी कितनी रखता है, कितनी नहीं रखता। ईमानदारी एक ऐसा तत्व है जो चेतना को यानी आत्मा को भी निर्मल रखने में योगदायी होता है और समाज भी अच्छा रह सकता है। आदमी का व्यवहार अच्छा होता है, आदमी भी शांति में रह सकता है। तो गृहस्थ को अपने जीवन में ईमानदारी को महत्व देना चाहिए, स्थान देना चाहिए। दुकानदार है, दुकान करता है, विभिन्न सामान दुकान में हो सकते हैं, तो दुकान में ईमानदारी रहती है या नहीं? और सामान रहता है तो ईमानदारी रहती है या नहीं? ईमानदारी को रखने के लिए दुकान में कोई अलमारी बनाने की जरूरत नहीं है। एक बार वो कोई संत लोग, कोई साधु लोग थे किसी स्थान में, धर्म स्थान में, तो वो साधु जी बता रहे थे कि ये संतों का ठिकाना देखो, यहाँ वो बनना चाहिए, यहाँ यो बनना चाहिए, यहाँ एक अलमारी, अलग अलग बातें बता रहे थे। जो भी एक गृहस्थ था तो वो बोला कि महाराज एक यहाँ आला और होना चाहिए। कि आला की क्या जरूरत है? कि आला आपके साधुपन को यहाँ रखने के लिए। आप साधुपन का भार कहाँ कहाँ ढोएंगे, गांव गांव कहाँ साधुपन साथ में ले जाएंगे? इस आले में आपका साधुपना रख देना, 5 महाव्रतों को रख देना, फिर आप भले घूमना यात्रा करना। खैर बात को मैं विस्तार में नहीं ले जाना चाहता। मैं यह कह रहा था कि वो जैसे साधुपना रखने के लिए आले की जरूरत नहीं है, वो तो एक प्रकार की प्रेरणा या कोई बात या जो भी थी। दुकान में ईमानदारी रखनी है, ईमानदारी को रखने के लिए कोई आला अलमारी की जरूरत नहीं है। इतना अमूर्त सा तत्व है ईमानदारी, कोई आला नहीं चाहिए, अलमारी नहीं चाहिए। तो ईमानदारी फिर कहाँ रहे? ईमानदारी दुकानदार के दिमाग में रहे। दुकानदार के दिमाग में एक आला चाहिए, जो भी कदे स्थान चाहिए जहां ईमानदारी रह सके। तो दुकानदार ईमानदार हो, दुकानदार ईमानदार हो। दुकानदार ही नहीं, ग्राहक भी ईमानदार होना चाहिए। हर आदमी ईमानदार होना चाहिए। डॉक्टर भी ईमानदार होना चाहिए, वकील भी ईमानदार होना चाहिए। कौन सा आदमी जो ईमानदार होने की जरूरत नहीं है? तो ईमानदारी ऐसा तत्व है, जैन हो या अजैन, बौद्ध हो या और कोई, सनातनी हो, मुसलमान, कोई भी हो, ईमानदारी तो मानो कि सबका अपना कर्तव्य है, धर्म है। तो वो जीवन में रहना चाहिए। ईमानदारी के लिए 2 चीजें हैं, झूठ नहीं बोलना और चोरी नहीं करना। जो गृहस्थ झूठ बोलने से बचता है और चोरी करने से बचता है, इसका मतलब
उसमें ईमानदारी का भाव आ गया है। झूठ को छोड़ दे, चोरी को छोड़ दे, व्यवहार में झूठ को स्थान नहीं, चोरी को स्थान नहीं। सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की ही जय होती है, झूठ की जय नहीं होती। एक बार झूठ भले लगे तात्कालिक रूप में भी मैं बच जाऊंगा, मेरी सुरक्षा हो जाएगी, दंडित नहीं होना पड़ेगा, कुछ मिल जाएगा, झूठ बोल दूं। एक बार तात्कालिक रूप में भले झूठ से किसी रूप में कुछ मिल जाए, तो लॉन्ग टर्म में देखें, लंबे काल में देखें, झूठ का परिणाम बढ़िया नहीं, ईमानदारी का परिणाम बढ़िया है। ईमानदारी की मंजिल बढ़िया है। ठीक है, ईमानदारी का पालन करने में कुछ कठिनाई हो सकती है, कुछ सहना पड़ सकता है, कुछ कठिनाई में रहना पड़ सकता है, आखिर मंजिल बहुत अच्छी है, वो आगे जाके बहुत अच्छी चीज ईमानदारी से मिलने वाली होती है। एक साधु, यानी साधुओं का वैसे समूह था, एक गांव में गया तो रात को एक साधु व्याख्यान दे रहा था। थोड़ा बाहर आगे जगह थी, दूर पेड़ के नीचे बैठ करके गांव के लोगों के बीच, बाकी संत उपाश्रय ठिकाने में थे, वह वो थोड़ा आगे जाके पेड़ के नीचे सत्संग कथा कर रहा था। ग्रामीण लोग थे। साधु ने बहुत अच्छे तरीके से आधा घंटा 35 मिनट उपदेश दिया। फिर साधु ने कहा, अब व्याख्यान तो पूरा करना है जल्दी ही, मैंने इतनी बातें आपको धर्म की बताई है, आप कोई नियम संकल्प कुछ लोगे क्या? तो बोले, बाप जी क्या नियम? कि देखो, जैसे शराब नहीं पीना, कभी जुआ नहीं खेलना, आत्महत्या नहीं करना, चोरी नहीं करना, बीड़ी सिगरेट, ऐसे कोई नियम कर लो, संकल्प कर लो। तो कई लोगों ने शराब न पीने का नियम ले लिया, किसी ने चोरी का त्याग कर दिया, किसी ने जुआ खेलने का, अलग अलग कई त्याग लिए। एक युवक यहाँ सामने ही बैठा था, वो खड़ा नहीं हुआ, कोई भी त्याग नहीं लिया। तो साधु ने कहा, अरे भैया, तुमने कोई त्याग नहीं लिया, कोई नियम नहीं लिया? बोला, बाप जी क्या नियम, मुश्किल है नियम लेना। कि शराब छोड़ दो, शराब नहीं पीना। शराब तो कभी कभी मन हो जाता है, तो नियम तो नहीं ले सकता। तो कहा, चोरी का त्याग कर लो। कि वो तो मेरा धंधा है, चोरी से काम चलता है मेरा, तो चोरी तो नहीं छोड़ सकता। तो साधु ने कहा, एक काम करो, तुम झूठ बोलने का त्याग कर सकते हो क्या? थोड़ा सोच के बोलना कि बाप जी ये तो ठीक है, झूठ बोलना छोड़ सकता हूं। लो नियम लो। खड़ा हो गया कि जिंदगी कहा, जिंदगी भर जानबूझ करके आप साधुओं जैसी तो वे नहीं कह लखा वैर, वो मैं नहीं काम ले सकता, इतना तो नहीं, पर मोटा मोटी रूप में जानबूझ करके कोई गलत बात अपने मुंह से कहने का मुझे त्याग है। बाबू जी चोरी तो कर सकता हूं मैं, पर झूठ नहीं बोलूंगा। ठीक है, झूठ नहीं बोलना, यह पक्का मेरा नियम है, जिंदगी भर का नियम। साधु तो अगले दिन आगे रवाना हो गए। वो गांव का चोर लड़का था, चोरी किया करता था। एक दिन उसने सोचा, और तो कई जगह चोरियां कर ली, घरों में, दुकानों में, कई जगह कर ली, अब तो मुझे भी विकास करना चाहिए। आदमी में विकास की भी भावना होती है, विकास करूं, आगे बढ़ूं, मैं चोरी में आगे बढ़ूं। आगे कैसे बढ़ूं? आगे ऐसे बढ़ूं कि हमारे यहाँ जो राजा जी हैं, मैं राजा जी के महल में चोरी करूं तो मेरा अच्छा विकास हो जाएगा। राजा के महल में, राजमहल में चोरी करूं। तो हिम्मत थी, साहस था। अब चोर में भी साहस चाहिए, थोड़ा साहस हो तो चोरी भी बिना साहस के होनी मुश्किल है, भले उसको दुस्साहस कर दें कुछ भी। तो चोर रात में उठा, कोई 11:30-12 बजे के आसपास घर से चला राजमहल में जाने के लिए। जा रहा था, उधर जो राजा था महल में,
वो कभी कभी रात में वो सामान्य आदमी का वेश पहन करके, राजा का वेश उतार के आम नागरिक का वेश पहन करके घूमता नगरी में कि कहाँ क्या स्थिति थोड़ा देखूं, रात में घूमता था। तो उस दिन वो राजा एक सामान्य आदमी के वेश में घूम रहा था। तो ये चोर उधर जा रहा था, राजा इधर आ रहा था, दोनों का मिलना हुआ। तो राजा ने देखा, रे रात का 12:15 12:30 का समय, कौन लड़का है? अरे कौन हो तुम? नाम बता दिया। कहाँ जा रहे हो? सोचा झूठ तो मुझे नहीं बोलना है, बोलूंगा तो सच ही बोलूंगा। राजमहल जा रहा हूं। अच्छा, राजमहल? अभी क्यों? रात में कोई राजा से बात करनी है? क्यों जा रही हो राज? मैं बात नहीं करनी, मैं राजमहल में चोरी करने जा रहा हूं। तब राजा ने सोचा कोई शराबी आदमी होगा, फालतू दिमाग ऐसा ऐसे, वरना चोरी करने वाला यह थोड़ा ही बोलता कि चोरी करने जा रहा हूं। फिर भी उसका नाम पता पूछ लिया, सब एड्रेस नोट कर लिया राजा ने। राजा इधर गया और वो उधर गया। अब चोर का भी भाग्य होता है कई बार। वो राजमहल में घुसा तो जो पहरेदार और थे वो तो खर्राटे, नींद ले रहे थे, एकदम सोए पड़े थे। वो अंदर तक चला गया, भंडार तक चला गया, कुशल था काम करने में, ताले तोड़े भंडार के अंदर गया, आलमारी का ताला तोड़ा, खोला। खोलते ही एक सामने वाले खंड में मखमल की डिबिया थी। उसको उठाया, टॉर्च का प्रकाश किया, डिबिया को खोल के देखा कि चमकते हुए 4 हीरे, बहुत कीमती हीरे पड़े थे। खुश हो गया, आज तो मेरा पूरा ही विकास हो गया, इतनी बढ़िया चीज मिली। अब चोर में भी थोड़ी मानवीयता भी थी, तो 4 हीरे हैं, चारों तो नहीं लूंगा, एक तो राजा के लिए छोड़ दूं, एक तो राजा के भी काम आए, छोड़ दूं। चारों नहीं लिए। चोर में भी संतोष, संयम। चारों नहीं, 3 हीरे ले लिए, एक हीरा वहीं वापिस डिबिया को बंद करके अंदर रख दिया। 3 हीरे जेब में डाले, राजमहल से निकला, अपने घर की ओर जा रहा था। रास्ते में राजा फिर वो इधर उधर घूम रहा था, फिर मिल गया। तो राजा ने फिर पूछा, रे कहां से आए हो? राजमहल से आया हूं। क्या किया? चोरी की है। क्या चोरी की? 3 हीरे चुराए हैं। दो, बहुत कई घूमते हैं आजकल। इतने में वो भंडारी भी आया। बोला, अंदाता महाराज, बहुत बहुत एक खराब समाचार है। क्यों भंडारी जी, क्या बात है? रात में भंडार के ताले टूट गए हैं। कोई कुछ गया तो नहीं ना? क्या नहीं गया महाराज? हीरे चले गए। कितने हीरे? 4 हीरे जो अभी खरीदे थे, चारों गायब है। ये हीरों की बात आई तब राजा का दिमाग ठनका, अरे वो रात में कोई मुझे मिला तो था। तो अपना एड्रेस निकाला, हाँ ये एड्रेस अपने पुलिसमैन का, जाओ उस आदमी को वहां मोहल्ले में घर है, लेके आओ। पुलिसमैन गए, उसको लेके आए। बहुत बेधड़क आ गया, निर्भीकता से वो लड़का आ गया, एकदम आके नमस्कार किया, महाराज। तो राजा ने कहा, अच्छा क्या नाम? तो वो नाम बोला, वही नाम था जो एड्रेस में लिखा हुआ था। कहा, रात में कहीं गए थे क्या? हाँ महाराज गया था। कहाँ गए? मतलब महल में आया था। तो रात में कोई तुमको रास्ते में मिला था? कोई एक बार कोई मिला था? हम एक आदमी मुझे 2 बार मिला, जाते समय भी मिला और आते समय भी मिला। तो कहा, वो कौन आदमी था? वो कौन आदमी था महाराज? लगते तो आप ही हैं, आप ही मिले, लगते तेरा तो आप जैसा ही था, वो आप ही लगते हो। आप तो राजा हैं, अपने वो चेहरा तो आप जैसा ही लगता है मुझे, आप ही हो सकते हैं। अच्छा, राजा मुस्कुराया कि पहचान तो लिया इसने। तो कहा, तुम यहाँ चोरी की? आम चोरी की मैंने राजमहल में। बेटा क्या चोरी की? मैं हीरे चुराए हैं। कितने हीरे लिए बेटा? 3 हीरे लिए हैं। अब राजा को विश्वास हो गया, यह लड़का झूठ तो नहीं बोलता, बोलता तो सच है, पक्की बात लग रही है। अब भंडारी जी क्या कह रहे हैं कि 4 हीरे गए, यह बोलता है 3 हीरे लिए।
अब एक का गोल है, एक हीरा कहाँ गया? तो भंडारी जी इसने तो 3 लिए है ना। तो मैं नहीं, इसी ने 4 लिए होंगे, आप और कड़ाई करो तब बोलिएगा। कड़ाई की जरूरत नहीं, अब कड़ाई तो आप पर करने की जरूरत है। बताओ चौथा हीरा कहाँ गया? मैं इसी को पूछो। अरे इसको तो पूछ लिया, इसको ज्यादा और पूछने की जरूरत नहीं। आप बताओ चौथा कहाँ गया? अब बोलते नहीं, देखो तलवार निकालता हूं मैं, बोलो कहाँ गया? तब बोले अंधारा, चौथा हीरा एक तो मैंने ले लिया। अरे आपने, तुमने हीरा ले लिया? मैंने इतना विश्वास करके भंडार जैसी एक विशेष महत्वपूर्ण दायित्व तुमको सौंपा, भंडार संरक्षक बनाया, तुमको व्यवस्थापक बनाया, तुमने चोरी की। बोला अंधाता, अकल गांव चली गई, यह भूल तो हो गई। राजा ने चोर से पूछा, रे चोरी क्यों करते हो? कि महाराज गरीब हूं, बेरोजगार हूं, भुखमरी, इसलिए यह धंधा काम लिया है, और ज्यादा कुछ जानता नहीं। तो मैं तुम्हारी व्यवस्था कर दूं, तुम्हारे परिवार की सारी आर्थिक व्यवस्था कर दूं, फिर मैं चोरी क्यों करूंगा? मैं तो छोड़ दूंगा चोरी को, बोचरे बोचरे कर दूंगा। राजा को लगा आदमी है तो विश्वसनीय, ईमानदार है, ऐसा आदमी तो मुझे चाहिए, मेरे भंडार के लिए ऐसा आदमी चाहिए। तो राजा ने कहा, भंडारी साहब, अभी और यही बर्खास्त करता हूं भंडार के व्यवस्थापक के दायित्व से। लो तुमको दायित्व सौंप रहा हूं, आज से, अब से ही भंडार के व्यवस्थापक, निरीक्षक, संरक्षक तुम रहोगे। कि महाराज वो हीरे आप संभालो, अब मैं तो यह काम करूंगा। हीरे निकाले। राजा ने कहा, ये 3 हीरे भंडार के थे, भंडार का दायित्व तुमको सौंपा, ये तीनों हीरे तुमको बख्शीश में दे रहा हूं, मैं ले जाओ तीनों हीरे। बोला अंदाता, और अब मुझे न तो पगार की जरूरत है न वे, कुछ नहीं चाहिए, 3 हीरे आपने दे दिए, जिंदगी भर मेरा तो परिवार का अच्छा काम चल जाएगा। तो राजा ने एक सामान्य चोर आदमी को भी एक झूठ न बोलने की ईमानदारी आ गई, तो कहां चोर, कहां भंडार का व्यवस्थापक बन गया। तो हमारे जीवन में ईमानदारी का बड़ा महत्व है। जैन हो या अजैन, कोई हो, वृद्ध हो या युवा, हमारे जीवन में ईमानदारी के प्रति हमारा रुझान रहना चाहिए कि हम सब ईमानदार, चोरी झूठ से बचने का जितना संभव हो सके प्रयास करना चाहिए। यह ईमानदारी हमारे लिए कल्याणकारी तत्व है। दानान सेठम अभय पयानम सच्चे सुया अनवज्जं वयंती तवेशुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।